नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पीहू सक्सेना ऑलराउंडर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद देखिए अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रीति और आज का जो ये भूतिया घटना और जो आज की जो कहानी है आपको थोड़ा सा सुनने में अजीब सी लगेगी। ऐसे भी कुछ कोई भूतनी डायन ऐसे कुछ भी होता भी है क्या? मैंने भी जब सुना ना मुझे अजीब सा लगा। ऐसा कान प्याज वाली भूतनी, तो प्याज वाली भूतनी सुना तो अजीब सा लगा। प्याज वाली भी भूतनी होती है क्या? अभी तो प्याज वाली भी लहसुन वाली भूतनी आ जाएगी। तो चलो कोई बात नहीं, जो है तो सो है, होगी कोई घटना। मैंने सोचा, मैंने सुनी, मैंने देखी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करते हैं ये प्याज वाली चुड़ैल भूतनी की कहानी। तो चुड़ैल भूतनी की कहानी को स्टार्ट करते हैं। और अच्छा भी लगेगा और थोड़ी हैरानी भी होगी। चलिए सुनाते हैं मेरी जुबानी। मुझे हंसी भी आ रही। प्याज वाली भूतनी। ठीक है, तो एक शहर में जो है एक फैमिली रहती है जिसमें भाई बहन है, मम्मी पापा हैं और अच्छे से रह रहे हैं सब लोग। शहर में है मतलब, और मम्मी पापा थोड़ा सा अपने मतलब काम से बाहर गए हैं और यहाँ घर में रह जाते हैं भाई बहन। और भाई बहन छोटे नहीं हैं, अच्छे खासे जवान हैं और ठीक है, मैच्योर है, मतलब बड़े हैं। ठीक है, तो बड़े हैं और दोनों अकेले घर में रह सकते हैं। मम्मी पापा कहीं बाहर चले जाते हैं काम से जाने के बाद अपना जो बहन भाई रहते हैं जो मन होता है बनाते हैं, खाते हैं और आराम से रहते हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा भी जब हम छोटे थे चले जाते थे, हमें छोड़ के कहीं काम से जाना होता था, तो उसी तरह वो भी चले गए थे। और बड़ी जो बहन थी ना, बहन जो थी वो अपना पढ़ाई लिखाई करी, थोड़ी देर अपना किताबें पढ़ी, बहुत देर बैठी रही। बैठने के बाद अब अकेले जब दो लोग रहते हैं तो फिर लगता है कि आराम से खाओ पियो जाओ, जब मन हो सो, जब मन हो खाओ, कोई टेंशन वाली बात थी नहीं। तो दोनों बहन भाई अपना वो अपने रूम में अपना पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। थोड़ी देर बाद ना उसका पढ़ाई वढ़ाई कर लिया, थोड़ा मन नहीं लग रहा था। जो उसकी बहन थी जो प्रदीप की जो बहन थी प्रिया, तो प्रिया ना वो पढ़ने लगी। पढ़ के अपना मोबाइल जो था, मोबाइल को चलाने लगी। जैसे अपने लोग भी ना बोर हो जाते हैं तो फिर बैठ जाते हैं साइड में लेकर, मोबाइल चलाने लगी। मोबाइल चलाते चलाते उसके मोबाइल में बहुत ही अजीब सी एक सूचना आई। मतलब जैसे अचानक से कोई रील्स नहीं आ जाती है, इसी टाइप की एक रील्स आई है उसके पास। प्याज की चुड़ैल, प्याज वाली चुड़ैल, और ये सारी चीज़ें वो देखती है, सुनती है, समझती है, ऐसे ऐसे थोड़ा हैरान होकर सुनती है, देखती है। उसके पीछे से फिर उसका भाई आता, कहता दीदी ये तो क्या है? कह रहे कि क्या इतना फ़ोन में मतलब क्या देख रही हो रील्स में, एकदम खोई। अरे भाई पता है तुझे, और ये जो है ना इस रील्स में जो है एक प्याज वाली चुड़ैल आई है जो गांव पहले गांव में थी, जो गांव में जाकर प्याज रोटी मांगती थी। अगर प्याज रोटी नहीं मिलती है ना तो वो दूसरों का खून पी जाती है। तो उसका भाई कहता है कैसे पागल वाली बात कर दी, ऐसे भी कोई चुड़ैल होती, भूत होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता पागल। नहीं भाई, उसमें बता रहे अब वो शहर में भी आ गई है, तो दरवाज़ा बंद करके रखना, नहीं तो अपने आप ही चुड़ैल उड़ैल ना आ जाए। मम्मी पापा वैसे भी नहीं है। कहता पागल, तू पागल हो गई है। उसका भाई बोलता, प्रदीप कहता तू पागल हो गई प्रिया, कैसी बातों में रील्स और ये सब तो बकवास होता है, ये सब ढोंग होता है और ये सब फेक वीडियोस होते, ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, मस्त रहे। तो वो कहती चलो, तो कहते अच्छा मैं कॉफ़ी बनाने जा रहा, पिएगी क्या? तो प्रिया कहती हाँ बनाना, पी लूँगी। और करीब रात के बज रहे थे 12:30 बज रहा था। और इस प्रदीप के मन में थोड़ा सा ना अपनी बहन से मजाक करने का मन किया, और ये जाता है गेट के पास, नॉक करता है, खटखट, खुद ही नॉक करता है, खुद ही गेट खोलता है। ठीक है, और गेट खोलता है, वो कहते प्रदीप देखना कौन है? क्या हाँ मैं जा रहा हूँ। खुद ही नॉक करके आता है, फिर खुद ही जाके खोल लेता। फिर कहता उसको डराने के लिए, कहता दीदी जल्दी आओ। तो क्या हुआ? कह रहे इतनी देर से तू गेट खोलने गया, अभी तक गेट भी नहीं खोल गया, कॉफ़ी भी नहीं बना के लाया, वहीं खड़ा। अभी बाद में उससे मजाक में कहती दीदी जल्दी आओ, देखो यहाँ जल्दी आओ। ये दौड़ के जब जाती है तो क्या हुआ?
कि ये बूढ़ी है, ये आई है ना, ये बूढ़ी ये प्याज रोटी मांग रही है। अब इसकी बहन ऐसे देखती कहती हाँ अभी तो मैं कह रही सच में ऐसा हो गया क्या। तो अपने भाई को हटाती है, दरवाजे के पास खोलती है दरवाजा का, दरवाजा देखती तो वहाँ कोई नहीं, कहता हट। तो उसका भाई हंसने लगता है, कहता देखा झूठ बना दिया, दीदी तुम्हारे डर से मैं खेल रहा था, तुम डरती हो ना, तुम्हें डराने में मज़ा आता है कि हाँ तुम्हें इसी समय मिला था डराने का, पागल कहीं का। ऐसे जब बहन भाई एक दूसरे को डराते नहीं, बस वैसे सेम टू सेम होता है, डरा रही थी। और फिर उसके बाद वो कॉफ़ी वॉफ़ी दोनों पीते, कॉफ़ी बना के ले आता, कॉफ़ी पी लेते दोनों लोग। फिर थोड़ी देर बाद में अपने अपने कमरे में चले जाते करीब। फिर थोड़े मोबाइल चलाने के बाद वो अपना नॉवल वगैरह, अपनी जो बुक वगैरह उसके पास रहती है वो पढ़ाई करती है, अपना पढ़ती है। पढ़ते पढ़ते बच जाते रात के 3:30। और 3:30 का समय आप लोग जानते कैसा होता है। और उसने लड़के ने मजाक किया था, प्रदीप ने मजाक किया था अपनी बहन के साथ। और थोड़ी देर में नॉक होता है। जब नॉक होता है फिर से खटखट की आवाज़ आती है। तो खटखट की आवाज़ आती है तो इस बहन ने फिर ऐसे देखा, टाइमिंग देखी, हो सकता है कौन हो सकता है। फिर उसको वो भी नहीं गई, क्या बोलते हैं, वो गई नहीं, उसको लगा ये प्रदीप फिर से मजाक कर रहा है। तो उसने कुछ बोला नहीं, हाँ प्रदीप मजाक कर रहा है। तो फिर ये गेट के पास जाने के बाद करीब 10 मिनट बाद वाला दीदी दीदी, और ये हाँ चल मैं नहीं आऊँगी, अब की तो मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। इसको लगता है कि फिर से ये मजाक कर रहा है, लेकिन रियलिटी यही थी कि हाँ मतलब उसके साथ कुछ हो गया। अब ये देखती 10 मिनट, बस एक बार मेरे पास आवाज़ आई, प्रदीप ने ज़्यादा आवाज़ भी नहीं दी, अंदर आया भी नहीं, क्या बात है, उठ के देखना पड़ेगा। और ये प्रिया खट से जाती है, उठ के देखती है तो गेट के पास तो गेट खुला हुआ है। गेट खुलने के बाद देखती चारों तरफ प्रदीप है नहीं, प्रदीप कहाँ चला गया। बाहर देखती है तो बाहर भी कोई नहीं, गेट खुला हुआ है। बड़ी परेशान की प्रदीप तो आज प्रदीप को अपने कमरे में ढूंढा थी। जब वो थोड़ा सा फिर आती है तो गेट के बाहर, मतलब मेन दरवाजे पे आती तो मेन दरवाजे के पीछे से प्रदीप खड़ा है। और जब वो गेट ऐसे करती तो प्रदीप गिर जाता है। ठीक गिरने के बाद वो देखती है वो प्रदीप की आंखें ऐसे खुली हुई और यहाँ से खून निकला हुआ, यहाँ पे खून लगा हुआ, और यहाँ से खून जैसे किसी ने दांत मार के ऐसे चूस लिया है। और जब उसका खून चूस लिया है देख के प्रिया बहुत तेज चिल्लाती है, डर जाती है कि अरे मैंने तो मजाक सोचा था, ये क्या होगा। अब वो अकेली पड़ गई। अकेली पड़ने के बाद भाई रात कितने बजे, फटाफट से उसने गेट बंद करा। जैसे गेट बंद, ऐसे हम मुँह बंद इधर करके गेट बंद करते ना, जब ये मुँह ऐसे घुमाती है गेट बंद करके, इसके पीछे से वो बुढ़िया जो प्याज और रोटी मांगती है, प्याज देना प्याज रोटी। अब ये तो सिर्फ आवाज़ से भैया वहीं बेहोश हो जाती है। उसके बाद इसी बुढ़िया क्या करती क्या नहीं करती, खून पी जाती है। फिर इसके अभी अचानक फिर जब सुबह होती है तो फैमिली वाले मम्मी पापा आते हैं तो उनको ये समझ ही नहीं आता है कि क्या ऐसा कोई भूत वाला है। उनको लगता हो सकता कोई चोरी के विचार से आया, मेरी बच्चियों को मार दिया, बच्चों को, तो बस केस होता है। लेकिन कुछ चीज़ों पर घटनाओं को वो नहीं मानना चाहिए ना, होता है कुछ चीज़ भूती होंगी। तो कह रहता है कि कहा गया है कि वो गांव में ना बूढ़ी थी, अपने गांव में उसने बहुत बूढ़ी थी, पूरे गांव में अकेली रहती थी। उसके घर में खाने पीने को सब ख़त्म हो गया, बहुत भूखी थी। तो गांव में हर जगह घर पे खटका करके प्याज रोटी मांग रही थी, प्याज रोटी मांग रही थी, लेकिन किसी ने प्याज रोटी उसको खाने को नहीं दी। भूखी थी, वो भूखी मर गई थी। उस दिन के बाद से कहते हैं वो गांव में ना हर घर जाके खटखटा के मांगती है, लेकिन गांव वाले समझ गए तो गांव वालों ने अपना अपना मतलब सुविधा कर ली है। तो इसलिए भाई हवा बरसात जो भटकने वाली आत्माएं होती वो तो कहीं भी जा सकती ना, उनको जाने के लिए कोई ट्रेन और कोई चीज़ें थोड़ी, हवा तो हवा ही होती। तो इसीलिए वो शहर में आ गई। तो आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना। न्यू आया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, शेयर कर लीजिएगा, और छोटा सा कमेंट करके बताइए कहानी कैसी लगी। प्याज वाली चुड़ैल, ठीक है, प्याज वाली चुड़ैल। तो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर यहाँ तक देख लिए तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।